आज से लगभग 4 लाख साल पहले इस बर्फीली दुनिया में एक वूली मैमथ का ग्रुप अपना खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये इस बर्फीली दुनिया के सबसे बड़े जीव थे। इनकी सबसे खास पहचान थी उनके मोटे बाल। उनके बॉडी पर 10 सेंटीमीटर तक मोटी फैट की परत थी। ये बनावट उन्हें -50 डिग्री तक के तापमान से बचाती थी। उनका सबसे अट्रैक्टिव ऑर्गन था उनके मुड़े हुए बड़े बड़े दांत, जो 4 मीटर तक लंबे होते थे। इन दांत का वजन भी 100 किलो से ज़्यादा होता था। थोड़ी दूर जाके ग्रुप रुक गया और अपने विशाल दांतों से बर्फ़ को हटाने लगा। वहाँ उन्हें घास मिली। सब मैमथ घास खाने लगे। एक मैमथ लगभग 180 से 200 किलो तक खाना खाते थे, इसीलिए उन्हें 20 घंटे तक चरना पड़ता था। मैमथ जब घास चर रहे थे तब बर्फीले भेड़िए उन पर घात लगाए बैठे थे। उनका टारगेट था बीचों बीच चल रहा छोटा मैमथ। धीरे धीरे दबे पैर भेड़िए का झुंड आगे बढ़ता रहा और उस छोटे मैमथ के बच्चे पर उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन पूरा ग्रुप एक हो गया और भेड़ियों को भगाने लगा। मैमथ की साइज इतनी बड़ी थी कि इनका शिकार लगभग नामुमकिन था। एक मैमथ का वजन 5 से 7 हजार किलो तक होता था। भेड़िए भाग चुके थे। रात होने आई थी। बर्फबारी तेज हो गई थी। मैमथ के ग्रुप की लीडरशिप अक्सर मादाएं करती थी। ये ग्रुप आगे बढ़ा और पहाड़ के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां बच्चों को बीच में रखा गया और दूसरे बड़े मैमथ बच्चों को घेर कर खड़े हो गए ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। बर्फबारी और तेज हो गई। इस बीच ग्रुप खड़ा खड़ा नींद लेने लगा। मैमथ अक्सर खड़े खड़े सोते हैं। कुछ मैमथ कुछ मिनटों के लिए ही लेट कर सो जाते हैं, पर वो भी थोड़े टाइम के लिए ही। अगर ज्यादा टाइम तक लेट लिया तो बॉडी का वजन इतना ज्यादा था कि हड्डियां मुड़ सकती थी या टूट सकती थी। रात को भयानक बर्फबारी के कारण बर्फ की चादर और ज्यादा ऊंची हो गई थी। सुबह जब ग्रुप आगे बढ़ा तो उनके पैर बर्फ में धंसते गए। लीडर आगे चल रहा था कि उसका पैर एक ऐसी बर्फ के ऊपर पड़ा कि जिसके नीचे एक छोटी सी खाई थी। वो पलक झपकते ही उसमें गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। ग्रुप के सभी साथी ये देखकर खड़े रह गए, लेकिन भेड़िए मैमथ के इस ग्रुप के पीछे ही थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक मैमथ गिरा है तो वो तुरंत उस छोटी सी खाई में उतर गए। घायल मादा को भेड़िए नोच कर खाने लगे। इधर मैमथ का ग्रुप बस ऊपर से ये सीन देखता रहा, पर कुछ ना कर सका। ग्रुप खाने की तलाश में आगे बढ़ा। अब नई मादा इस ग्रुप की लीडर बन चुकी थी। मैमथ के इस ग्रुप के कुछ नर अब जवान हो चुके थे, इसीलिए इन्हें ये ग्रुप छोड़ना था। ग्रुप का एक नर इस बड़े ग्रुप से अलग हुआ और दूसरे ग्रुप की तलाश में आगे बढ़ा, जहां वो प्रजनन कर सके, क्योंकि जिस ग्रुप में वो बड़ा हुआ वहां वो प्रजनन नहीं कर सकता था। ज्यादातर बड़े नर अकेले या फिर बैचलर नर का ग्रुप बनाकर रहते थे। ग्रुप आगे बढ़ा और घास को ढूंढ के चढ़ने लगा, पर ग्रुप की नई लीडर बनी मादा का ध्यान पेड़ के पीछे गया, क्योंकि वहां इन्हें कोई देख रहा था। वो थे नियंदरथाल्स। नियंदरथाल्स के ग्रुप ने भी मैमथ के ग्रुप को देख लिया था। मैमथ को क्या पता था कि आगे चल के ये छोटे जीव इनकी पूरी प्रजाति खत्म कर देंगे। मादा ने सबको सतर्क किया और वहां से मैमथ का ग्रुप दूसरी ओर चला गया। नियंदरथाल सिर्फ देखते रह गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े जीव को डायरेक्टली हराना नामुमकिन था। हर रोज ऐसे ही चलता रहा। मैमथ घास ढूंढकर खाते और आगे चलते रहते। ग्रुप का एक मैमथ बूढ़ा हो चुका था, तकरीबन 70 साल का। मैमथ के मुंह में सिर्फ 4 दांत ही काम करते हैं एक टाइम पे। टाइम के साथ वो दांत घिस जाते हैं, जिनकी जगह नए दांत ले लेते हैं। जिंदगी में ये सिर्फ 6 बार ही होता है। जब छठी बार वाले दांत भी पूरी तरह से घिस जाते हैं तो उनके पास चबाने के लिए कुछ नहीं बचता। घास भी नहीं चबा पाते। फिर ये बूढ़े मैमथ भूखे रह जाते हैं। बूढ़ा मैमथ ना चबाने के कारण भूखा रह गया था और धीरे धीरे भूख से उसकी मौत हो गई। ग्रुप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ा, लेकिन नियंदरथाल इस पे नजर रख कर बैठे थे। जैसे ही ग्रुप अपने मरे हुए साथी को छोड़कर आगे बढ़ा कि तुरंत नियंदरथाल उस मरे हुए मैमथ के पास आ गए। नियंदरथाल्स उसे फाड़ने लगे और खाने लगे। नियंदरथाल्स ने इस बड़े मैमथ को खींच कर अपनी गुफा में ले गए। उसकी खाल को उतारा, उसके मांस को खाया। मैमथ की हड्डियां अलग कर दी गई। नियंदरथाल के कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। इधर मैमथ के ग्रुप की एक मादा 22 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिसने आज एक छोटे मैमथ को जन्म दिया था। पूरा ग्रुप उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों ओर खड़ा रहा। छोटा सा मैमथ लड़खड़ाते पैर के साथ ग्रुप के साथ चलने की कोशिश करता रहा। तभी एक सैबर टूथ टाइगर ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, पर ग्रुप के बड़े मैमथ आगे आ गए, जिसके कारण टाइगर भाग गया। मैमथ की साइज की वजह से जल्दी कोई उन्हें मार नहीं सकता था।
पर खतरा अक्सर न्यूबॉर्न मेमथ पर रहता था। सालों साल बीतते गए, मेमथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन ग्रुप घास चल रहा था कि तभी अचानक निएंडरथाल्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मेमथ कुछ समझ ना सके, इधर उधर भागने लगे। जैसे ही एक बड़ा मेमथ ग्रुप से अलग हो गया, निएंडरथाल्स उसे भगाते भगाते फिसलन भरी जगह पर ले गए, जहां वो मेमथ फिसलकर गड्ढे में गिर पड़ा। तुरंत निएंडरथाल्स ने उस पर हमला करके उसे मार गिराया। मेमथ का बिखरा ग्रुप आगे चल के एक हुआ, पर एक बड़ा मेमथ गायब हो चुका था, जिसे निएंडरथाल्स ने अपना शिकार बना लिया था। ग्रुप के साथी के जाने का गम सबको था। सब लोग निराश हो चुके थे, क्योंकि छोटे इंसानों ने पलक झपकते ही इतने बड़े मेमथ को मार गिराया था। अब मेमथ के मन में डर बस चुका था कि ये जीव सबसे खतरनाक है। ग्रुप आगे बढ़ता रहा। मेमथ का ये ग्रुप घास चल रहा था कि तभी मेमथ के ग्रुप ने दूर से निएंडरथाल्स को देखा। पूरा ग्रुप उन्हें देखते ही भाग निकला, क्योंकि मेमथ को पता था कि ये शिकारी सबसे खतरनाक है और सबसे अलग है। ऐसे ही लाखों साल बीतते गए। अब इंसान भी इस धरती पर आ पहुंचे थे। एक दिन ग्रुप से एक नर मेमथ अलग होके प्रजनन करने के लिए दूसरे ग्रुप की तलाश में निकला। ये बड़ा नर आगे पहुंचा ही था कि तभी उसके सामने इंसान आकर खड़े हो गए। मेमथ की आंख में डर था। उसे पता था कि अब ये इसका आखिरी दिन है, पर फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत करके वहां से भागा। इंसान भी इसके पीछे भागे। मेमथ को महसूस हो रहा था कि इंसान उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए डर के कारण उसकी आंखों में से आंसू भी निकल रहे थे। उसे पता चल चुका था कि अब ये इसे नहीं छोड़ेंगे। भागते भागते मेमथ एक फिसलन भरी जगह पर पहुंच गया और वहां पैर फिसलने के कारण गिर गया। जैसे ही मेमथ गिरा, इंसानों ने अपने भालों से उस पर हमला कर दिया और उसे मार गिराया। इंसान मेमथ की पॉपुलेशन को कम करते गए। हजारों साल बीतते गए और इंसानों की ताकत और बढ़ती गई। उनके पास अब सिर्फ भाले नहीं थे, बल्कि तीर कमान, जाल और सबसे बड़ी चीज़ दिमाग था। वो मेमथ के रास्ते को जानते थे, उनके घास के मैदान को जानते थे और उनकी कमजोरियां भी जानते थे। एक एक करके मेमथ के ग्रुप छोटे होते गए। पहले 1000 मेमथ थे, फिर 100, फिर 10। लगभग 10,000 साल पहले की बात है, जब आइस एज खत्म होने लगा, दुनिया गर्म होने लगी, बर्फ पिघलने लगी और मेमथ के घास के मैदान जंगल बनने लगे। जो मेमथ बचे थे वो भूख से लड़ते रहे। इंसान उन्हें घेर घेर कर मारते रहे। एक तरफ से आग जलाकर भगाते और दूसरी तरफ से खाई में गिराकर स्पीयर से ख़त्म कर देते। ये टेक्निक मेमथ की पूरी प्रजाति को खा गई। धरती पर तो मेमथ 10,000 साल पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ दूर दराज आइलैंड पर, जैसे व्रेंगल आइलैंड साइबेरिया के पास, 4000 साल पहले तक मेमथ जिंदा रहे, पर इंसान वहां भी पहुंच गए। धीरे धीरे 4000 साल पहले ये मेमथ पूरी तरह से विलुप्त हो गए, क्योंकि इंसानों ने उनका शिकार किया, क्लाइमेट बदला और उनकी धीमी जिंदगी उन्हें बचा नहीं पाई। लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। जैसे कह रहे हो, हम थे इस बर्फीली दुनिया के राजा और तुमने हमें भुला दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।